सेकेंड टेक पे 2021। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो लड़की जो अभी अभी गया, ये जाते हैं जैसे ही मैं जाग गया, इसका मतलब उसको पता है कि बाथरूम जाएंगे, जाके कैमरा फिट करके आते हैं। और इसको पता है मैं छत पे जाती हूँ, छत पे करते हैं, या तो फिर सही फर्स्ट फ्लोर में एक सामने वाले टॉयलेट पे जाते हैं, क्योंकि पीछे वाला टॉयलेट पे थोड़ा सा ठीक नहीं है, दरवाज़ा वगैरह ये, तो इसीलिए तो दरवाज़ा फिट करके आता है। और उसके बाद ये मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तक, मतलब जितनी देर तक बाथरूम करेंगे रहेंगे लोग, 15 मिनट 20 मिनट रहता है, उसी उतना दूर तक का कैमरा चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो अभी मैं जब से उठी हूँ वीडियो कर रही हूँ, उससे पहले ही जाके रख के आया, तो बंद हो गया होगा, फिर से जाके खोल दिया। अभी सोच रही आएगा बाथरूम में। और जो है इस तरह से हाउ डेंजर लड़की। और वो स्कूल का एक्टिंग करते हैं, स्कूल बुल नहीं, इसका बहुत ज़्यादा उम्र है, मेरे ख्याल से 22 टू 25 ईयर्स ओल्ड होगा। अगर ये चेक करेगा, अगर इसका वो चेक होगा उम्र का, तो वो आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट हाइट की वजह से स्कूल का वो एक्टिंग करके दिखाते, और इसी के नहीं है, वो भी आ जाएगा। जो क्योंकि मेरे सामने झांसा देने के लिए जितने भी लोग, सब मेरे सामने झांसा दे के कुछ और नाम बताते हैं, कुछ और करता है, जितने भी लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि मैं इसके ये जान गई हूँ इन लोगों के। दिल्ली से कोलकाता तक गए, मतलब अब समझ लीजिए किस तरह से झांसा दे के ये सब कर रहा है। और मेरे प्रॉपर्टी के साथ मिली हुई है, प्रॉपर्टी के जितने भी लोग हैं जो प्रॉपर्टी को स्नैचिंग वगैरह किए, सारे इसमें मिले, जो दिल्ली से बॉम्बे गए हैं। जैसे नेत्रपाल का नाम मैंने लिया, उन्हीं के याद में ये सारे राजीव नगर ये दिल्ली का ही है। और मेरे जो भी किया गया है मेरे साथ, ऐसे ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो मेरे सामने कुछ और बोल के रह रहा है। जैसे आप लेट्स सी कि महाराष्ट्र में कैसे हुआ, नाम कुछ और बताया कि झांसा दे दे के पुलिस में भी किस तरह से फ्रॉडबाजी, इतने फ्रॉड्स जो उस पोजीशन में नहीं है, फिर भी उस पोजीशन में कैसे चले जाते, कैसे बैठते। जब फ्रॉड जांच को देखा मैंने डायमंड हार्बर कोर्ट में, इस तरह से फ्रॉड मेरे सामने, तो सबूत मिटा, क्योंकि ये गुनेगार नहीं तो फिर गुनाह में शामिल नहीं होगा। कोई भी अगर गुनेगार नहीं होगा, गुनाह शामिल होने के लिए वो अपना नाम बदलते हैं, अपने हुलिया बदलते हैं, तो इस तरह से गुनाह में शामिल आजकल लड़कियां भी है, लड़के भी है, बहुत सारे। मैंने वो तो आपका इसमें भी आ जाएगा, पुलिस में भी रिपोर्ट में भी है ऐसा। तो मेरे 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 केस में मैंने तो क्योंकि मैं जिस पर उंगली उठाती हूँ बहुत ध्यान दे के, और उसका रिजल्ट भी वही आएगा जो मैं बोल रही हूँ। मैं 3 दिनों से देख रही हूँ, मेरे आंखों के साथ कुछ किया जा रहा है, तो आंखों के साथ कुछ किया जा रहा है। एकदम से ये आंखें ओपन करके, जो मैंने कहा, जो डिवाइस के बारे में जब से मैं बता रही हूँ तब से आंखों के साथ कुछ किया जा रहा है। और वैसे भी जब डिवाइस लेते हैं, ये रखते हैं, ये कुछ उसी समय आंखों के साथ ऐसे किया जाता है, आंखों में इतना दर्द, इतना दर्द। तो अभी जब से मैं दिखाया, अभी तब से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ खुल के कुछ, लेकिन वो एक डिवाइस के साथ चलता है जो लोग आते हैं घर पे। मेरे ख्याल से उसके बारे में ये सारे लोगों को पता भी लग गया होगा, अभी तो नेट पे भी दिया है, इसकी वजह से पता लग गया। और वो जबरदस्ती आंखें खोल के मैंने ये एक दिखाया कि मेरे सर पे जो है लेजर दिया जा रहा था, उस समय मेरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन मुझे कोई होश नहीं। और आंखों में कुछ ऐसे लगा के वो डिवाइस, वो एक मोबाइल के साथ, ये कंप्यूटर्स के साथ अटैच रहता है, वही वहीं से मोबाइल के साथ तो है ही, कंप्यूटर के साथ ना भी हो, आजकल तो मोबाइल तो मिनी कंप्यूटर हो गया है। और उस डिवाइस से बैंक से मैं जब पिन लगा के पैसा ले रही हूँ, उस पिन कौन सा है उस डिवाइस से देख रहा है, जो मेरे पीछे मेरे नेक्स्ट में पैसा उठाने गया है कुछ भी, उस पिन की मैंने पिन चेंज किया उसी समय, टाइमिंग को दिखाने के लिए, भाई हमें बोला होगा ऐसा कुछ दिखाने के लिए पीछे था। क्योंकि मैंने पहले गया, एक तो कार्ड लेके करता है, लेकिन फिर भी अगर पिन भी देख ले बगैर कार्ड के कैसे कर गए, इसका मतलब डुप्लीकेट कार्ड चलता है तो कौन बनाता है। तो ये है कि जब मैंने गया पैसा उठाने, तो
पीछे दो लड़के पहले से खड़े हुए, तो गया नहीं अंदर। अंदर कुछ दो था, बाहर निकली। मैंने उनको कहा भाई आप लोग जाएंगे ना, आप पहले खड़े हैं, उसके बाद मैं जाऊँ। नहीं नहीं आप जाइए आप जाइए। और फिर मैंने दवा, फिर आया, फिर जब बोल के भी वो आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो कि मेरे कानों में नहीं आया, जबकि मैं 2 हाथ की दूरी पे खड़ी थी। मेरे ख्याल से 2 मीटर्स, एटीएम के बाहर कोई हो, एटीएम के अंदर, तो हाउ मेनी मीटर्स, जस्ट आप वो कीजिए कि इतने मीटर दूरी में। लेकिन वो कुछ ऐसा बात बता रहा, भाई हमें देखना है, ऐसा कुछ देखना देखना करके कुछ बताया। तो और दूसरी बात, तो इससे पहले भी मैंने जब नंदनगरी एटीएम कम बैंक, मतलब बैंक के साथ जो एटीएम है, मेरा पिन जनरेट करने के लिए हमें बताया गया, बैंक जिस बैंक पे आपका ये है अकाउंट है, उसी बैंक के एटीएम से करेंगे। क्यों? मैं तो कोई भी एटीएम से कर सकती हूँ, क्योंकि आजकल तो सभी एटीएम में वो है, कंप्यूटराइज्ड है। क्यों? क्या कोई ऐसा रिलेटेड है एटीएम के साथ? और बैंक के अंदर के एटीएम में जो भी पिन जनरेट होगा, वो पिन उनको मालूम हो जाएगा एटीएम में, हो भी सकता है। इस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो मेरा जो डिवाइस है वो उसके लिए भी लग रहा है, उसके लिए भी ये हो रहा है, जो कि बैंक का उसमें। क्योंकि नंदनगरी बैंक में जब गई थी, मैं क्या कर रही हूँ, कंप्यूटर में गार्ड उस कोने में बैठे, मतलब मैं आई एम स्टैंडिंग हियर एंड गार्ड इज सिटिंग देयर, मतलब जस्ट जैसे मैं बैंक उस कोने में बैठे। इसका मतलब उसको तो मालूम ही नहीं मैं मशीन में क्या दबा रही हूँ। वो वहीं से एक मोबाइल में देखे, मोबाइल के उसके हाथों में मोबाइल में देखे, मैडम अब, हाँ हाँ अब वो दवाइए, ये दवाइए, अब उसमें जाइए, डिलीट कर दीजिए ये। तुरंत मैंने पकड़ा, मैंने कहा तुमको कैसे पता मैं ये इसमें क्या हाथ लगा रही हूँ, मैं डिलीट करूँ या रखूँ, तुम कैसे बोल सकते हो? और तुमको कैसे पता लग रहा है कि मैं किस में हाथ लगा रही हूँ? नहीं नहीं मैडम, मैंने उसको ये कहा, मैं ऐसे ही बाद में उसको सोचा, मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा क्या कैमरा में कुछ ये है, फिट है यहीं पे जो कैमरा, उसके साथ तुम्हारा मोबाइल फिट है, ताकि यहीं पे सामने जो अकाउंट होल्डर किसमें वो करेंगे, पिन अप करेंगे, तो तुम बोलोगे, तुम देखोगे, इसका मतलब वो पिन तो देख लेगा। तो इस तरह से फिर मैंने रियलाइज किया ये उससे हो रहा था, क्योंकि मैं तो इस तरह से कैमरा में तो कोई पिन आएगा ही नहीं, कैमरा में ठीक है उसको दिखाई भी देगा तो इतना, क्योंकि क्योंकि कंप्यूटर में जो होगा वो डॉट डॉट करके पिन की जगह डॉट, मतलब अन क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो अनसीन, मतलब वो डॉट दिखाई देगा, वो तो नहीं दिखाई देगा नंबर। और फिर तो कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि इस तरह से हो सकता है कैमरे के साथ, ये मेरी आंखों के जो डिवाइस है उससे देखा जा रहा है, भाई मैं क्या देख रही हूँ, आंखों के डिवाइस से तो देख ही रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, किस में जा रही हूँ, क्या हो रहा है, और आप तो डिवाइस के साथ कर दिया अटैच लिंक से। तो ऐसा कुछ लिंक्स है जो आंखों में डिवाइस है उसके साथ कुछ लिंक्स है, जिससे वीडियो ले रहा है कंटिन्यूअस मेरे आंखों से। तो इस तरह से मैं, हाउ डेंजर, इसका मतलब बैंक में हम जाके क्या दबाएंगे, क्या लेंगे, क्या वो आंखों के लिंक से ले लेगा। और तो फिर मेरा हेल्थ की कितना प्रॉब्लम हो रहा है ये आप सोचिए। ये जितना भी डिजिटली कर रहा है, लेकिन मेरे हेल्थ का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों को अगर रोज खोल खोल के वो ले रहा है डिवाइस, हाउ डेंजर, मेरा आंखों से लेके ब्रेन का कितना खून निकल रहा है, कितना ये हो रहा है, कितना मैं झेल रहा हूँ। कोई भी एक शब्द भी अगर झूठ बोलूँ तो, जो मैं फीलिंग्स कर रहा हूँ, जो मेरे शरीर के साथ हो रहा है, वो क्योंकि कोई भी पर्सन पृथ्वी में ये नहीं बोल सकते भाई उसके अंदर कितना, उसका लिवर का साइज कितना है, क्योंकि अंदर का कोई नहीं देखता, सिर्फ फीलिंग से होता है भाई कुछ हुआ होगा, उसका फीलिंग से मालूम होता है। जैसे भूखा हुआ है मतलब गर्म हो जाता है शरीर, तो भूखा हुआ है, ये पेट में उल्टी हो तो कुछ गैस बनता है, तभी मालूम होता है।
सिमिलरली अगर मेरे शरीर के साथ कुछ छेड़ रहा है, मैं फीलिंग्स कर रहा हूँ तभी मैं बोल रही हूँ, और अदरवाइज जो सामने दिख रहे हैं उसको बोल रही हूँ। तो मैं अगर खुल नहीं रहा है, मेरे घर में आके ऑपरेशन करके जा रहा है, आके आंखों से ये निकल रहा है, पेट से निकल रहा है, पेट में दिया जा रहा है, तो कुछ घर में घुस रहा है कैसे? तो क्या दरवाजा ओपन है इस तरह से खोल के फिर लगाया जाता है? ऐसा है क्या? या फिर कोई रहता है घर पे वो खुलता है? कोई रहता है घर पे वही खुलता है, वो छोटा एक लड़का वड़का जिससे सिर्फ खुला खुलने का और स्प्रे करने का, उसका यही काम है। जो छोटे बच्चे को भेजते हैं उसका दो काम, एक स्प्रे करने का, एक दरवाजा खोलना। और वो आजकल मोबाइल का भी यूज कर रहा है, आवाज से आ जाएगा। तो ये मुझे बोलना है, हाउ डेंजर हमारा समाज को कहाँ लेके जा रहा है। हम छोट बचपन में ये हमारे सामने, हमारे जो घर के लोग होते थे वो हमारे सामने कुछ गलत शब्द डिस्कस भी नहीं करते थे, हमारे सामने अच्छे अच्छे बोला जाता था। कोई रामायण महाभारत ये वो इसके बारे में कोई गलत शब्द बोली नहीं जाता था, हमें हमने जो देखा उस समय। और ड्रग्स या कुछ धंधा करवाना ये तो सोच भी नहीं सकते थे उस समय। अभी भी माँ बाप जो है, हम बंगाल की बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम जन्म लिए पले बड़े, उसी के बारे में, गुजरात के बारे में या महाराष्ट्र के बारे में उतना मालूम नहीं मुझे। तब मेरे ख्याल से उसी समय ऐसा ही होता था। तो आप उस बच्चे का आप कहाँ कहाँ साहित्य चर्चा करना, कहाँ सिखाना, कहाँ मैथमेटिक्स सिखाना, कहाँ साइंस सिखाना, ये सिखाना वो सिखाना, अपने माता पिता के साथ किस तरह से वो सोशलिज्म सिखाना, ये नहीं। उसको दूसरे के घर में कैसे कूद के छुप के रहना है ये सीख रहा है, मतलब बड़ा होके ताकि चोर डाकू बान, मतलब समाज को कैसे हम जैसे लोग तैयार कर रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, माँ की आग वाला बिजनेसमैन ये सब तैयार कर रहा है कि बच्चे जो बड़ा होके हमारा देश का भविष्य, अगर ऐसे लोगों के हाथों में देश का भविष्य जाएगा तो क्या होगा देश का। छोटे बच्चे को अच्छा तरह एक पड़ोस में भाई पैसा पैसा ले ले, बस कागज का टुकड़ा ले ले, तो जा रहा है ना, तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, मोबाइल मिलेगा या खाने को मिलेगा, ये अच्छा अच्छा ड्रेस मिलेगा, बस। उसके दिमाग में पढ़ाई का कुछ नहीं, कुछ सीखना शिक्षा कुछ भी नहीं। वो क्या सीख रहा है भाई, दूसरे के घर में छुपना है, तभी जाके हमें पैसे मिलेगा, तभी जाके इज्जत मिलेगा दूसरे। और कोई लेडी हो जेंट्स उसको स्प्रे करना है और दरवाजा खोलना है, ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। बच्चे दरवाजा खोलेंगे स्प्रे करेंगे और ये करता रहेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर बड़े लोग आएंगे, वो जो भी काम करेगा फिर वो चला जाएगा, ये गेट बंद कर देगा और वो ख्याल रखेगा उसकी डिवाइस से। हाउ डिड ऐसे समाज को पैर से कुचल दो, ऐसे लोगों को भी, हाउ डेंजर। अगर वो कोई साइंटिस्ट भी ये सब कर रहा है न्यूरो ये करने के लिए, तो उसके साथ बगैर कंसल्ट करके, ऐसे तो कई लोग चले हैं, कई स्टूडेंट्स इसके लिए एग्री हो जाएगा, हम आपका वो लेंगे, वो चिप अंदर लगा के ये टेस्ट करने देंगे, ऐसे कर लेगा। ये अलग से छुपके से घुस के क्यों नहीं, ये जो ऑर्गेन ले लेते हैं तब ये उसको बोला जाता होगा मेरे ख्याल से, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लिंक्स है। ऑर्गन लेने का काम हम करेंगे, फिर उसके बाद आप इनके इन्हीं को ही कर लेना, मस्तिष्क में उड़ा के लगा के, कुछ दिन बाद इसको मार डालेंगे ऐसे ही झांसा वासा देके पागल बना के, और इसके जो संपत्ति वंपत्ति वो भी हम हड़प लेंगे। इस तरह से एक चल रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, इसके लिए इसीलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे किच भी कोई मुझे मुझे कुछ और मेरे सामने, जैसे अर्जुन धनुष जब मच्छी के आंखों में लगा लगा रखा था, सिर्फ उसका एक ही एम था, उसकी आंख। इसीलिए मेरा एक ही एम है इसको रिवील करना कोर्ट में, क्योंकि समाज में ये चलने देने का नहीं। मैं एक समाज का अपने आप को मेंबर समझती हूँ, तो ये चलने नहीं देने का, इसीलिए मैं इतना कुछ सह रही हूँ, इतना कुछ ये कर रही हूँ। और पैसा के सबको अच्छा लगता है, पैसा पैसा किसको अच्छा नहीं भाई, मेरे घर मेरा एक मकान बने, अच्छा सा मकान में अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह से मुझे उससे ज्यादा रिवील करना, अगर मैं चाहूंगी तो दो अभी बना सकती हूँ, चार मकान गलत तरीके से।
लेकिन मुझे उस तरफ जाना ही नहीं, क्योंकि मेरा एक ही ध्यान है, रिवील करना हमारे समाज को, जो जा रहा है उससे ब्रिंग बैक आवर सोसाइटीज, उस गड्ढे से निकालना है। आज मैं अकेली हूँ, अकेली ही लड़ूंगी, कोई साथ दे ना दे वो उसका मर्जी, मैं वो अपना मर्जी के मालिक, मैं अपने मर्जी के मालिक। इसीलिए मुझे कहीं भी अगर मुझे वो करना पड़े, किसी भी वीडियो को दिखाएगा दिखाए, किसी भी वो ऑडियो बोलेगा बोला बोले, अगर मैं मुझे हिप्नोसिस करके कुछ गाली निकाला दिखाए, कुछ भी, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कोई विचलित नहीं करने का, क्योंकि मुझे इस समुंदर के अंदर से वो पियर्स को निकालना है, तो करना ही पड़ेगा। सो वंदे मातरम फ्रेंड्स। बहुत बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं, मेरे शरीर के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ हो रहा है। मेरी डॉटर कह रहे मम्मी मेरे बाल काट लो, मतलब उसके सर पे भी ऐसे किया जा रहा है। मेरे बेटे के साथ इतना ड्रग्स देखे कि 2 बार चक्कर आके गिर पड़ा। ऐसे ही हमारे घर में कोई भी ऐसी तबीयत का नहीं है, हम खाते पीते घर के थे, कैसे भी हो, खाने पीने में हमारा कोई कंजूसी नहीं, बचपन से अच्छे अच्छे खा के, जितने हमारे, हम जिसको अच्छे कहते, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए इतना, लेकिन फिर भी पेट भर के खा के ताकि हमें लालच नहीं, कुछ नहीं, किसी 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 को पनीर पनीर वो खा शाही पनीर खाते देख के हम लालच नहीं करेंगे, चाहे मैं सूखा रोटी क्यों ना खाऊं। हम इस तरह से बड़े हुए हैं, हमारे दिल में कोई भी लालच नहीं घुसा सकता। सो लेकिन जो कर रहा है गलत, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। वंदे मातरम।